एक बेहतरीन सुबह। वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5 और आज हम 3 दोस्त मिलकर जा रहे हैं कहीं एक लोकेशन पे। वो लोकेशन क्या है तुमको कोई बताने नहीं वाला मैं, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं है कि वो लोकेशन अभी ओपन है भी या नहीं। तो एज वी रीच देयर आई विल स्टार्ट एंड आई टेल यू व्हाट द प्लेस इज। एनीवेज अभी मुझे मेरे दोस्तों को जगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अकेले ही हूँ मैं। तो जब मैं उनको फ़ोन करूँगा फिर वो लोग उठेंगे, फिर वो आएंगे, तो 15-20 मिनट्स में जाने वाले हैं। सो लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। किस्मत ने कह दिया कि सारी ट्रिप्स मैं अकेले करने वाला हूँ, तो मेरे को इस वाली ट्रिप पे भी अकेले जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट वो लोग सोए हुए, दोनों ने अलग अलग बहाने दिए। दोनों दोस्त सोए हुए, दोनों ने अलग अलग बहाने दिए। एक कह रहा है मैं रात को लेट सोया, दूसरा कह रहा है मैं रात को सोया ही नहीं। मैं बोला ठीक है, काम करो ना, नहीं आ रहा हूँ, इतना बोल दो, सिंपल, नहीं आ रहा हूँ ऐसा बोल दो, मैं समझ जाता हूँ क्यों बहाने मार रहे हो नहीं आया है तो। और पिछले दिन वो बहुत उड़ रहे थे कि हाँ हम आएंगे और छोड़ो। एनीवेज अब अकेला ही हूँ तो मुझे टाइम बर्बाद ना करते हुए निकलना होगा। भाई बैग तो रेडी है, बैग में ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम पास में ही हैं, तो फिर बैग में ज़्यादा सामान नहीं है। मास्क तो अभी बस फॉर्मेलिटी के लिए लेके जाना पड़ता है। गेट खुला है या बंद है? ओह खुला है, नसीब मेरा, नहीं तो पूरा घूम के जाना पड़ता। निकलते जल्दी, थोड़ा टाइम कम है अपने पास तो जल्दी जल्दी निकलते। वैसे तो सुबह के 6 बज रहे, लेकिन अंधेरा अभी तक वैसा का वैसा ही है। अब आप लोग सोचोगे कि 5 बजे उठ के मैं 6 बजे क्यों निकला। वैसे तो मैं रुका हुआ था मेरे सारे दोस्तों के लिए, बट नन ऑफ देम अपीयर्ड, सो मुझे अभी निकलना पड़ा। आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर देम। आई गिव लाइक 8-10 मिस कॉल्स टू एवरीवन, बट nobody is available, so I have to go alone now. एरोली स्टेशन वहाँ दूर है, मुझे जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। 6:17 की ट्रेन है। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होने की वजह से ट्रेन में आने जाने का थोड़ा अभी नॉलेज है मुझे, काफ़ी अच्छा नॉलेज है ट्रेन में ट्रैवल करने का मुझे। देयर इज़ नो वरी क्योंकि सिर्फ घनसोली ही जाना है। तो करंटली तो अभी जस्ट मैं उतरा एरोली डिपो पे और अभी जा रहा हूँ स्टेशन के पास। मैं अपने स्टॉप पर ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बस इमीडिएटली आ गई थी, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाक से बस पकड़ ली। एज़ कम्पेयर टू द मिड मॉर्निंग्स और आफ्टरनून्स, द स्टेशन राइट नाउ इज़ वेरी डिजर्टेड। यहाँ पे कोई नहीं है। मोस्टली जो ऑटो वाले होते हैं वो लोग भी यहाँ पे नहीं है आज। आई डोंट नो हाउ। आई गेस दिस इज़ द टाइम व्हेन देयर आर वेरी लेस पीपल अराउंड। फाइनली आई गॉट द टिकट, 10 रुपये में आ गया, लेकिन अभी ट्रेन बहुत जल्दी निकलने वाली, मुझे भागना पड़ेगा स्टेशन के पास। घनसोली राइट नाउ। अभी यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ेगा मैप्स पे और समझे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई वे टू द पार्क। लेकिन ये थोड़ा एरिया पहचाना है, तो पार्क मुझे सामने दिखाई दे रहा है। वो लोग तुम जो देख रहे हो दैट इज़ द पार्क। इसका नाम है घनसोली सेंट्रल पार्क। तो अभी वहाँ पे जाने के लिए मेरे को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आई वॉज नॉट अवेयर कि यहाँ पे पास वगैरह लगता भी है या नहीं। वैसे तो नहीं लगता, so you can come here whenever you want. ये एक पब्लिक पार्क है, तो यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली आते रहते हैं। एंड आई हैव नोन कि यहाँ के कुछ फीचर्स है जो अभी बंद है फ़िलहाल के लिए। They're gonna soon open up. Here comes the best part, इसीलिए पार्क को पार्क कहा जाता है। मैं तो हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके पार्क देख के मुझे अंदर घुसने का मन कर रहा है हर एक राइड के अंदर। बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे सिर्फ किड्स अलाउड है या मैं भी जा सकता हूँ। आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। अगर डाटा तो निकल जाऊँगा यहाँ से। आई वांट टू नो हाउ इट एंड्स। ये एक सुरंग है, ये भी एक स्लाइड है। जस्ट लाइक गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर एवरी सेकेंड। इट्स अराउंड a floor above
the ground. That is where we came in from. और वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंट्रल पार्क ही है हर जगह से देखा जाए तो भी. So I guess it's time कि बच्चे आने लगे हैं. So I think I should get off this ride. नवी मुंबई में रहने का एक फ़ायदा है कि जो भी है एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिस्टमैटिक. यहाँ पे उन्होंने अच्छे खासे साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं और साइन बोर्ड्स ना हुए तो भी हमको समझ में आ ही जाता है. वैसे जो फुटबॉल लवर्स है उनके लिए यहाँ पे टर्फ है, साइकिलिस्ट लोगों के लिए साइकिल के ट्रैक्स है, यू ऑल्सो हैव जाइंट व्हील, बहुत सारे स्टफ़ है यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए. और यहाँ पे मैंने सुना है स्विमिंग पूल भी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं. बट वी आर नॉट अवेयर कि वह कभी खुलता है. सो एज सुन एज आई गेट टू नो I'll inform you guys about this. One more important thing I'd like to tell you. Hats off to the guys who designed the interior of this park. क्योंकि उन्होंने एक बहुत giant level का snakes and ladders बनाया. I'll show you. Finally, I've got a sitting place, और I think there is lot more to explore here. और बड़ा पार्क नज़र आ रहा है जितना मैं घूम रहा हूँ. तो अभी थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया. आई ड्रिंक वाटर एंड उसके बाद विल कंटिन्यू. नाइन एंड 10. यहाँ से सीढ़ी लग गई ऊपर तक की. 29, 71, 72. ओह शिट, वापस पीछे आना पड़ेगा. इतना अजीब सांप है यार इस सांप सीढ़ी का. 53 फ्रॉम देयर. वेल बाकी स्लाइड से कंपैरिजन में दिस वन इज़ अ लॉट बिगर. दिस इज़ 2 स्टोरी अबव द ग्राउंड. और ये तो 100% बच्चों के लिए, क्योंकि मैं यहीं पे अटक जाऊंगा, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा. और वहाँ से मुझे निकालने के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा. स्केटर्स के लिए गुड न्यूज़, यहाँ पे स्केटिंग के लिए भी ट्रैक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. सो ओवरऑल दिस पार्क इज़ वेरी वेरी नाइस. बहुत ही सुंदर पार्क है और इंटीरियर मैनेजमेंट एंड ऑल इज़ वेरी नाइस. येस इट इज़ ओपन टू पब्लिक, तो तुम जब चाहे यहाँ पे आ सकते हो. एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत नेचर है. ऐसे तो ये पार्क एकदम नया नया है, सो वी एक्सपेक्ट पीपल नॉट टू लिटर इट. और अगर कचरा हो भी जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए कचरे was very nice. बस थोड़े से मैनेजमेंट इश्यूज है, वो भी अगर वो लोग ठीक कर देंगे तो पार्क विल बी अमेजिंग प्लेस टू विजिट. एंड आई विश माई सेल्फ कि मैं फिर से एक बार यहाँ पे आऊँ और इस पार्क के ऊपर एक और ब्लॉग बनाऊँ जब यहाँ पे स्विमिंग ओपन हो जाए. फाइनली मेंटल पीस. सोसाइटी पहुंच गया हूँ मैं सक्सेसफुली. तब तक सब सर पे प्रेशर था कि कैसे पहुँचूँ. ट्रेन भी टाइम पे हुई, बस भी टाइम पे मिली, सब कुछ टाइम पे हुआ. वी वर ऑन शेड्यूल बिकॉज आई वाज लाइक अंडर प्रेशर फुल टाइम, क्योंकि वी वर लाइक रनिंग अगेंस्ट टाइम, क्योंकि 8 बजे का डेडलाइन था मेरा. आई हैव रीच्ड एट 45, सो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट नाउ. एंड द ट्रिप इज सक्सेसफुल. आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई विश टू सी माई सेल्फ इन दैट प्लेस अगेन with my friends, I hope. So that is probably the end of the video. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button below and like the video if you liked it. और notification bell को दबा के रखना. As I told you, the new project is coming. और थोड़ा टाइम लगेगा, but I'm sure it will be back. और ये ट्रिप तुमको कैसी लगी तुम मुझे बताओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. यहाँ पे आसपास ऐरोली, घनसोली, नवी मुंबई में आसपास कहाँ लोकेशन है जहाँ पे मैं जाके ब्लॉग बना सकता हूँ. इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी अगर तुम लोग मेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दो. Anyways, see you in the next video. Until then, peace.
है।